गुड मॉर्निंग बच्चों, DL8 सेकंड सेमेस्टर की आज हम क्लास पढ़ने चल रहे हैं जो तीसरा चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी। तो कार्य और ऊर्जा, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस सेमेस्टर में कि कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, या ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, इनके बारे में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर हम बल लगाकर उसे खींचते हैं तो वो हमें कार्य करने का एक तरीका होता है, या उसको हम कह सकते हैं इसको कार्य कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। आपका मात्रक मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है और जितना विस्थापन अधिक होगा, जितना विस्थापन अधिक होगा बल द्वारा किया गया कार्य भी उतना अधिक होता है। इसीलिए कार्य बराबर होता है बल गुणे स्थानांतरण, या इसको कह सकते हैं विस्थापन। और ये जो स्थानांतरण या विस्थापन होता है वो किलोग्राम या मीटर में होता है। जब किसी वस्तु को या तो हम बल लगा करके उठाते हैं तो कितना वेट हमने उठाया और उठा करके कहाँ रखा, वो होता है कार्य। इसी तरह जब हम किसी वस्तु को उसी के स्थान से खींचते हैं या धक्का देते हैं तो वो अपना स्थान परिवर्तित करती है। जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही या स्थानांतरण को ही हम कहते हैं कार्य, किया गया कार्य। यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता जो होती है वो जो है वस्तु की ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊर्जा का मतलब हुआ किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक कैसी राशि है? ऊर्जा एक सदिश राशि, अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ये पूछा गया है, आपके पेपर में पूछा गया है कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। वस्तु पर किया गया कार्य के रूप में संचित होती हैं। ऊर्जा युक्त वस्तु पर बल लगाने में सक्षम होती हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक। ये भी कई बार पूछा गया है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक 2.5 सेंटीमीटर अथवा अर्घ होता है। अर्घ पूछा गया है कि अर्घ किसका मात्रक होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्घ जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, इसको हम एमकेएस पद्धति में क्या कैसे मापते हैं? एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, अथवा इसको हम जूल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों कि कार्य का मात्रक भी आपका जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी कहीं कहीं से जूल होता है। अब बात करते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। सबसे पहले हम नाम देते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा नाम देते हैं क्या? यांत्रिक ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आ गई, इसके बाद गतिज ऊर्जा, उसके बाद आता है स्थितिज ऊर्जा, फिर आता है आपका, ये जो है ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। और उष्मीय ऊर्जा आता है, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ये जो है आपके ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यांत्रिक ऊर्जा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा और कार्य। कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खींचते हैं तो हम उसे कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आपका जूल होता है।
अब इसके बाद बात करते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता होती है और यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा की मात्रक यानी कि सीजीएस पद्धति में इसको हम डायल सेंटीमीटर या अर्ग कहते हैं और एमकेएस पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल कहते हैं। अब आता है ऊर्जा के विभिन्न रूप, और ऊर्जा के विभिन्न रूप में अभी आपको मैंने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा। इन सब में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा का विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति का विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई रबड़, खींची हुई रबड़, या हम कह सकते हैं धनुष को जब हम चढ़ाते हैं, तीर उसमें लगाते हैं तो उसमें भी एक यांत्रिक ऊर्जा कार्य करती है। खिंची हुई कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ियां, ये सब यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा, और दूसरा है स्थिर ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत हम गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों पढ़ेंगे। तो ये अगला टॉपिक रहेगा हमारा, और हम कल जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। इसका डेरिवेशन है और हम इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।